एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, अभी हाल ही में ये रिक्रूटमेंट देखने को मिला 394 वैकेंसीज के लिए 2025 में, और एक सभी स्टूडेंट्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई। खास तौर पर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी आईटी एंड बीएससी ईसी के लिए भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन आप सभी लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2023 में अगर हम वैकेंसीज की बात करें और इसके जो सिलेक्शन स्टेजेस की बात करें तो वो लगभग सेम था। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यहां पर मैं आज के इस वीडियो में यही एनालाइज कराऊंगा कि आप सभी लोग इस वैकेंसीज के लिए क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए, इस वैकेंसीज के लिए आपको क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए, कितने नंबर लाके आप सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। जानकर एक आश्चर्य होगा और शायद आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं इसको भी क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूं। ओके, तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो होगा और जरूर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2025 वैकेंसीज की संख्या नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वैकेंसीज की संख्या है कितनी? 394, 394। इससे पहले ये वैकेंसीज जो आई थी 2023 में आई थी, और इस 2023 में जो वैकेंसीज की संख्या थी, है ना, 2023 में जो वैकेंसीज की संख्या थी वो थी 2023 में आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2023 में वैकेंसीज की संख्या थी 797, 797 वैकेंसीज थी, जस्ट डबल। इन वैकेंसीज से जस्ट डबल 797 वैकेंसीज थी 2023 में। 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस की कमी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैक ऑफ डेटा, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे जगहों पर आपको इसका कोई कोर्स नहीं था। तो 2023 में 797 वैकेंसीज के लिए जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो बहुत कम हुए थे। अपीयर होने के साथ साथ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें 5 गुना 5 टाइम्स कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। 5 टाइम्स जो है वो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन किया जाता है फ्रॉम सीबीटी 1। फर्स्ट स्टेज से 5 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, यानी कि 2023 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या थी लगभग 4000। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये देखकर आश्चर्य होंगे कि 2023 में जो इसकी कट ऑफ गई थी वो बहुत कम गई थी। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूं यहां पर। सो अगर मैं आप सभी लोगों को कुछ प्रूफ दिखाऊं तो देखेंगे, अगर आप तो कुछ टेलीग्राम से कुछ डेटा मिला है। तो आईबीजेआईओ की 44.75 मार्क्स आउट ऑफ 100। सबसे पहले पहला स्टेज है, इसका पहला स्टेज जो होता है सीबीटी होता है, जिसमें 25% नॉन टेक्निकल होता है और 75% आपका टेक्निकल होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सो आई एम लेट मी वेरी क्लियर टू यू, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 की है। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है ये टोटल, और 100 मार्क्स के पेपर में 25% जो है वो आपका है रीजनिंग या जनरल मेंटल एबिलिटी कह लीजिए, और आपका जो 75% है वो है आपका टेक्निकल, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, कंप्यूटर साइंस के भी, आईटी के भी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पर 75% में। 2023 में जो इसकी कट ऑफ गई थी वो देखेंगे अगर आप, तो 2023 में 797 वैकेंसीज के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गया था एक स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस में था 44.75 मार्क्स। अगर आप देखोगे कि आईबी जियो टीयर 1 के लिए कुछ पोल क्रिएट कराया गया, उस पोल में यह पता चला कि जो 161 वोट पड़े, 1027 लोगों ने इसको देखा, 161 वोट्स में से 55% स्टूडेंट के 40 से 45 मार्क्स के बीच में ही नंबर थे, 40 से 45 नंबर के बीच में। उसके बाद कुछ 23% कैंडिडेट्स के 30 से 35 के बीच में, 14% के 35 से 38 के बीच में, 15% के कैंडिडेट्स जो हैं वो हैं 38 से 40 के बीच में। मतलब ज्यादातर कैंडिडेट्स 40 से 45 की रेंज में ही लाई कर रहे हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा 49 समथिंग कुछ मार्क्स थे, जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया। आईबीजीओ में 48 मार्क्स थे, टीयर 1 क्वालिफाइड हो गया। यूआर 46, अगर आप देखोगे तो यूआर 46 जनरल में 46 क्लियर हो गया आईबीजीओ, है ना। इसके अलावा 43.5 देखिए, 43.5 यूआर कैटेगरी, यूआर एक्स सर्विसमैन क्लियर्ड। हालांकि एक्स सर्विसमैन के लिए कट ऑफ जो है वो और कम गई होगी, बट 43.5 मार्क्स भी जो है वो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि प्रीवियस ईयर किस
किन सब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचकर आपको आश्चर्य हुआ होगा। अगर मैं एक नोटिस आपको दिखाऊं तो 2023 में जो नोटिफिकेशन जो नोटिस आया था 9 अक्टूबर को, उसमें ये मेंशन किया गया था कि एग्जामिनेशन 22 जुलाई को हुआ है IBGO2 टेक का, और इसमें कैंडिडेट्स को 5 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि मैं कुछ बात आपको बता देना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कहीं पर भी कट ऑफ नहीं बताता, कहीं पर भी कट ऑफ नहीं बताता, डायरेक्टली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है विद रोल नंबर्स। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई कट ऑफ नहीं बनाई जाती है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स द रोल नंबर्स आर गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड दीज आर नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट में नहीं है, नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना। इसके अलावा यहां पर इन्होंने कहीं पर भी नहीं बताता, कहीं पर भी स्कोर जारी नहीं करते। इंटेलिजेंस ब्यूरो कहीं पर भी स्कोर नहीं जारी करते कैंडिडेट्स का, कहीं पर भी कट ऑफ नहीं जारी करते कैंडिडेट्स का। तो इस कारण से एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, ना ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुद की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी। तो सभी लोग इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए हमें कितने नंबर लाने चाहिए। फिर से मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कितने मार्क्स आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस की संख्या 33 थी। 33 क्वेश्चंस जो थे टेक में, ये टेक की बात कर रहा हूं मैं, टेक में जो है 33 क्वेश्चंस जो है वो CSE के सब्जेक्ट के थे, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। ADC एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है, उससे 12 सवाल पूछे गए थे। उसके अलावा आपका आ जाता है नेटवर्क थ्योरी एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इससे 7 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा मेजरमेंट एक सब्जेक्ट है जिसको मैं अभी लाइव पढ़ा रहा हूं, कल ही मैंने शुरू किया है। मेजरमेंट से 5 सवाल पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेजरमेंट। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एक सब्जेक्ट है जिससे आपके 4 सवाल पूछे गए थे 2023 में, 4 क्वेश्चंस आर फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, 2 सवाल। और एक छोटा सा टॉपिक PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, उससे भी 2 सवाल जो है वो पूछे गए थे। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स की करनी है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं अच्छे से तो आपके एग्जामिनेशन क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ के साथ आपको बता दूं कि जो 25% आपका नॉन टेक था, 25% जो आपका नॉन टेक था, इस 25% में 20 क्वेश्चंस अराउंड 20 क्वेश्चंस जो थे वो आपके रीजनिंग के थे, 20 सवाल आपके रीजनिंग के थे। और मुझे नहीं लगता कि आप जूनियर इंजीनियर, आप चाहे बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आपका BSc हो, आपको रीजनिंग में कहीं से भी आपकी कमी होगी। रीजनिंग आप, आई होप कि आप रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे, रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। तो 20 सवाल रीजनिंग के थे, 4-5 सवाल मैथमेटिक्स के थे। तो ये प्रिपरेशन आपको नॉन टेक की करनी है। आपको इस पूरे में से कितने नंबर लेकर आने हैं, तो आपको इस पूरे में से जो नंबर लेकर आने हैं लगभग इस साल 2025 में, इस साल आपको टियर 1 क्लियर करने के लिए, CBT 1 को क्लियर करने के लिए आपको आउट ऑफ 100 मेरे हिसाब से 65 के अराउंड जो है वो सेफ स्कोर होगा। 65 के अराउंड जो है वो सेफ स्कोर होगा, इसको आपको अचीव करना है, जिसमें 20-22 नंबर आप रीजनिंग और मैथ से स्कोर कर सकते हैं, और आउट ऑफ 75 आपको 40 मार्क्स स्कोर करना है। अब आप 40 मार्क्स चाहे आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर करिए, है ना, इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर करिए, या फिर किसी एक कंप्यूटर साइंस के हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप रिस्क पर जाना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के ही ज्यादा सवाल आएंगे तो मैं हल कर लूंगा, तो ऐसे केस में आप सिर्फ CSE के सब्जेक्ट पढ़कर जा सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो आई होप कि ये सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी होगी। IB जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के बैचेस हमारे पास अड्डा 24/7 पर हैं, तो आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूं। IB जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के बैचेस अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको AJ एग्जाम्स पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर जाना है, IBGIO का बैच आपके सामने दिख जाएगा। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों का बैच है। वैसे तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप जो है वो बैच में एनरोल करें, बाय नाउ पर क्लिक करें, आप कूपन कोड एंटर करें Y1022 तो मिलेगा आपको एडिशनल डिस्काउंट। सो Y1022 कूपन कोड एंटर करते ही आपको ये बैच 1679 रुपीज का मिलने लगेगा, 1679 रुपए। इसको एनरोल कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। मेजरमेंट एक सब्जेक्ट अभी मैंने शुरू किया है, कल लाइव आ जाओ, और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स मयंक सर आपके हैंडल कर ही रहे हैं।
तो दो क्लासेस एक दिन में चल रही हैं। सिलेबस को समय से पहले कंप्लीट करने का टारगेट है और कंप्लीट करके ही मानेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।